मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग यह इसमें 6वां अध्याय देख रहे थे जिसमें आश्रव तत्व का अधिकार समझ रहे थे। कल हमने देखा था असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण, ऐसा क्या करते हैं हम जिससे हमारे पास असाता कर्मों का आश्रय होता है, जिसका फल फिर हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो कल हमने देखे थे दुख, शोक, ताप, आक्रंदन आदि। तो उसमें कल दुख और शोक को हमने समझा था, आगे हमें समझना है। उसके पहले एक बार सूत्र जो है उसका अवलोकन करते हैं और फिर पुनः इसको समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 11वां। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वध, परिदेवनान्यात्म, परो भयस्थानान्यात् शत वेद्यस्य। ये सूत्र का उच्चारण हुआ था। अपन ने देखा दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये जो 6 हैं, ये 6 कार्य को करने से हमारे असाता विदनी कर्म का आश्रय होता है। आत्म स्वयं करें, परो पर के लिए करें, उभय दोनों करें, एक साथ दोनों भी करें। स्वयं अकेले कर रहे हैं तब भी असाता विदनी कर्म का बंध, हम दूसरों के लिए दुख शोक उत्पन्न कर रहे हैं तब भी हमें असाता विदनी कर्म का आश्रय होगा, और उभय रूप से दोनों एक साथ कर रहे हैं तब भी आश्रय होगा। तो कल अपन ने देखा दुख को समझा, शोक को समझा। आज तप और आक्रंदन आदि के अर्थ को समझते हैं। आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे होंगे, इसमें लिखा है अपवाद आदि। तो अपन ने देखा दुख, शोक, ताप, आक्रंदन। तो ताप किसे कहते हैं? अपवाद, निंदा, आरोप आदि के निमित्त से जो पश्चाताप या खेद या कोप या द्वेष पैदा होता है उसे ताप कहते हैं। अंदर जो हमें संताप प्रकट होता है, जैसे हमने किसी का कुछ कह दिया और उसको कहने के बाद हमारे अंदर जो खेद प्रकट हो रहा है, या फिर किसी ने हमको कुछ कह दिया तो हमें रोष प्रकट हो रहा है या द्वेष प्रकट हो रहा है, ये सब ताप है। कोई कुछ कह दे और हमारे मन में कुछ लग जाए, और लग जाने के बाद मन में कोई घर कर जाए, उसका बार बार हमें उसका संस्मरण आना, उसको बार बार स्मरण करना, उसको बार बार चिंतन करना, और उस समय जो हमारे परिणाम में जो चल रहा है आचार्यवन कहते हैं वो ताप है, वो संताप है। कभी कभी हम कुछ कह देते हैं तो उसके लिए हमें खेद भी होता है, क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, नहीं कहते तो अच्छा होता, नहीं झगड़ा होता, नहीं बोलते। तो इस प्रकार से वो खेद बना रहता है। वो खेद भी ऐसा परिणाम भी आसाता का कर्म का आश्रय का कारण है। तो इस प्रकार से कोई कुछ कह दे तो कोप भी प्रकट हो जाता है, क्रोध प्रकट हो जाता है, लड़ने झगड़ने को आतुर हो जाते हैं, ऐसा मन में संताप प्रकट होता है। तो वो भी आसाता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण होता है। कभी कभी हमें स्वयं अपनी गलती का पश्चाताप भी होता है, पर पश्चाताप इसलिए नहीं होता है कि हम उसे सुधारें। पश्चाताप इसलिए नहीं हो रहा है कि हम सुधारें, बस ना करते तो ठीक रहता। लेकिन पश्चाताप आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा, पश्चाताप वही ठीक है जिसका पश्चाताप के साथ साथ प्रतिक्रमण हो जाए, पश्चाताप के साथ साथ प्रत्याख्यान हो जाए, आगे संकल्प हो जाए कि अब मैं आगे कभी भी इस प्रकार से कार्य नहीं करूँगा जो मेरे को दुख दे और दूसरों को दुख दे। लेकिन मात्र एक पश्चाताप हुआ है कि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, तो उसके बारे में वो बार बार सोच रहा है, बार बार विचार रहा है। तो आचार्यवन कहते हैं ताप है। इसके द्वारा भी क्या होता है? आसाता का कर्म का आश्रय होता है। क्या लिखा है? अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र अनुशय संताप होता है वह ताप कहलाता है। अपवाद मतलब क्या है? बदनामी। किसी प्रकार की मेरी बदनामी हो, किसी प्रकार की मेरी बेइज्जती हो,
इस आदि के निमित्त से मैंने ये कार्य किया, अब वो मुझे इस प्रकार से कहेंगे या ऐसा बोलेंगे, तो मन में एक प्रकार का विकल्प बना रहता है और वह विकल्प के कारण हमारे अंदर आशाता का आश्रय होता है। आपको पता है कि हम जब कुछ भी कार्य करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें खेद खिन्नता नहीं होना चाहिए। आचार्य से कहा करते थे, बोलने के पहले 100 बार तौलो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलने के बाद फिर पश्चाताप नहीं, बोलने के बाद फिर हमें ऐसा सोचना पड़े, ऐसा मत करना। सोच करके बोलो, बोलने के पहले सोचिए, करने के पहले सोचिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ कहीं इससे दूसरों को दुख तो नहीं होगा, दूसरों को कष्ट तो नहीं होगा, पीड़ा तो नहीं होगी। मैंने कर तो दिया लेकिन दूसरा व्यक्ति परेशान हो मेरे कारण, तो इसमें क्या लगाना है, मैं स्वयं दुखी हूँ पहली बात, दूसरा व्यक्ति दुखी हो दूसरी बात, दोनों ही दुखी हों ये तीसरी बात। कभी कभी ऐसा होता है हमने कुछ कहा तो हम भी दुखी हो रहे हैं और परिवार वाले भी क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो दोनों दुखी हो रहे हैं, उभय रूप से दुखी हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमने कहा वो तो दुखी नहीं हो रहा है और हम क्या हो रहे हैं, दुखी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैंने कह दिया दूसरे वाला दुखी हो रहा, मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो बोले इस प्रकार से आत्म परोभय, ये 3 जो बातें लिखी हैं कि स्वयं ताप करना, दूसरों के लिए ताप पैदा करना और दोनों के लिए ताप पैदा करना, ये सब की सब कैसा है, आश्रव का कारण है। हमने सोचा, हमने कह दिया, सामने वाला अब जाए तो हमें क्या मतलब, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। लोग बोलते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है, ये ताप है। ये क्या है, ताप है। जो ऐसे लोग बोलते हैं हम टेंशन तो लेते नहीं हैं, टेंशन दे देते हैं, दुख दे देते हैं, तो आचार्य उन कहते हैं ये ताप है। हमने ऐसा कुछ बोल दिया, अब वो सोचता रहे। ऐसा परिवार में बहुत होता है, उनने हमारे बारे में बोला, ऐसा क्यों बोला, हम तो कभी नहीं बोलते हैं, हम तो कभी नहीं कहते हैं, उनने ऐसा कहा तो क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कहते हैं। अब उसने तो कह दिया, उसका तो काम है कहना, लेकिन तुम अज्ञानी बन करके उसकी बातों को लेकर के जो बैठे हुए हो, तो उसको तो आश्रय जो होना सो होना ही है, लेकिन तुम्हारे में भी जो आश्रय हो रहा है वो आसाता का ही आश्रय हो रहा है। आर्त रौद्र जो परिणाम हैं वो नियम से ताप आदि के माध्यम से हमारे आसाता के आश्रय के कारण बनते हैं। इस प्रकार से हमें किसी प्रकार के ताप आदि में फंसना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो लिखा है आक्रंदन, चौथे नंबर पर आक्रंदन, रोना, इसका अर्थ क्या होता है, रोना। कोई भी लिखा है मानसिक परिताप के कारण अंग विकार पूर्वक विलाप, क्रंदन, रुदन, अश्रु प्राप्त करना, ये आक्रंदन है। अभी अपन ने जो ताप पढ़ा, परिताप पढ़ा या संताप पढ़ा, उसके कारण मन में ठेस तो पहुंची, पर ठेस पहुंचने के साथ साथ अब उसको रोना धोना भी आने लगा। ठीक है ना, व्यक्ति विलाप करने लगता है, उसको शांत करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके बार बार अश्रु निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार से अश्रुपात होना, रोना धोना, विलाप करना, किसी बात को लेकर के, किसी कारण को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, या इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग के मिल जाने पर अनेक कारण हो सकते हैं। उन सब कारणों को लेकर के वह शोकाकुल है, और शोकाकुल के साथ साथ उसने ताप भी किया, और ताप के साथ साथ उसे सहा नहीं गया, तो अब क्या करने लगा, वो और भी ज़्यादा अपने को पीड़ित करने लगा, और उस पीड़ित करने के कारण उसकी जो पीड़ा है वह बाहर भी प्रकट होने लगी। अंग विकार उसके दिखाई देने लगी, हाथ पैर चलाना, उठना बैठना, बेचैनी, रोना, ये सारे के सारे जो हैं आक्रंदन में आ जाते हैं। देखिए, जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो बेचैन हो जाता है, वो यहाँ से वहाँ भागता है, बड़बड़ाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, और फिर कोई सुन ना पाए तो वो अश्रुपात भी उसके क्या होते हैं, होने लगते हैं। इस प्रकार से ये आक्रंदन लिखा है शास्त्रों में, परिताप से उत्पन्न अश्रुपात, प्रचुर विलाप आदि से अभिव्यक्त होने वाला क्रंदन ही आक्रंदन है। मानसिक परिताप के कारण उसके माथा फोड़ना, छाती ठोक ठोक करके रोना, हाथ पटकना आदि अनेक प्रकार के वो अंग विकार करता है। आपने कभी देखा होगा
कोई व्यक्ति जब रोता है, जैसे बच्चा कोई रोता है तो क्या करता, अपना हाथ पटकता है। कुछ बच्चे अपने सिर को दीवार में मारना प्रारंभ करते हैं। बच्चे करें तो समझ में भी आता है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी, समझदार लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार से करते दिखाई देते हैं, अपना सिर फोड़ लेते हैं। बचपन हमने देखा है, कई बार देखा है, इतना गुस्सा आया, इतना उसमें गुस्सा आया, या इतना संताप हो गया, या कोई चला गया तो वो अपना माथा फोड़ लेते हैं, ब्लड तक निकलने लगता है। सोचिए वो व्यक्ति कितनी अंदर से दुखी है, इतना संताप है। ये सब की सब कैसे हैं, आसाता के आश्रव के कारण हैं। ध्यान रखना, ये सब करने से तुम वर्तमान में भी दुखी हो, वर्तमान में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि आत्मा कितनी कलुषित हो रही है, कितनी विकारी हो रही है, और इसके कारण ऐसी अशुभ वाइब्रेशन हमारे पास आ रही है। जैसे हम अशुभ कर्म कहते हैं, आशाता कर्म कहते हैं, दुख वाले कर्म कहते हैं। ऐसा कर्म के आने पर जब उसकी फल की प्राप्ति होगी तो हमें अशुभ नाम मिलेगा, मतलब अशुभ शरीर मिलेगा, अशुभ काया मिलेगी, अशुभ वाणी मिलेगा, अशुभ वचन मिलेगा। जो कुछ भी मिलना है सब अशुभ अशुभ मिलना है। आयु भी अशुभ मिलना है, अशुभ आयु में नरक या त्रियंज इस प्रकार की बुरी आयु मिलेगी। शरीर भी अशुभ मिलेगा, गोत्र भी नीच गोत्र मिलेगा। तो सब कुछ अशुभ अशुभ, अशाता अशाता हमारे पास आएगा। हमारे पास धन का अभाव, हमारे पास अन्न का अभाव, हमारे पास लोगों का अभाव, ये सब कारण जो है ये ऐसे परिणाम आदि करने से होता है। तो हमें रोना नहीं चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हमें जब ज्ञान नहीं था और हम किसी के मरण पे हमें बहुत रोना आता था, और अज्ञान के वशीभूत हम बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, लेकिन क्या उसका भी हमें आश्रय उतना ही मिलेगा जितना हमें हमारा ज्ञान आने के बाद कि हमें नहीं रोना चाहिए था? अज्ञान दशा में किया हुआ कार्य नियम से आश्रय का कारण है। अब जब आपको नहीं पता था कि हमारा कोई नहीं है, तो हमने वहाँ पर उसे अपना समझ करके इष्ट वियोग का हमने रोना धोना किया, उससे हमारा नियम से कर्म का आश्रय हुआ। लेकिन जब बाद में हमारे ज्ञान संज्ञान में आया, गुरु की वाणी याद आई, चिन्माणी याद आई कि अरे अपना कौन था, सब दुनिया में जो आते हैं और जाते हैं, अपना कोई नहीं था, यह तो अपने कर्म का उदय था। इस प्रकार से जब विचार में आया और अपनी आत्मा का संबोधन किया, हमें किसी और ने या स्वयं ने, उस समय हमें लगा कि नहीं, हमें इस प्रकार से रोना धोना नहीं करना चाहिए था। जीव कोई किसी का होता नहीं है। ये जो वैराग्य में जो चिंतन है, इस चिंतन के माध्यम से आपके जो कर्म बंधे हुए हैं वो कर्म ढीले होंगे। क्या होंगे? उनमें भी अपकर्षण होगा, लेकिन कर्म कट जाएगा ऐसा नहीं है। आसाता का तो बंधा ही बंधा है, पर वो कर्म क्या हो जाएगा? ढीला पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। और यदि हम धर्म ध्यान ज़्यादा करते हैं तो वो आसाता पूरा का पूरा संक्रमण होकर के साता में भी संक्रमण पूरा का पूरा हो सकता है। नमोस्तुते श्री। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, जैसे कभी भगवान के दर्शन करते समय, गुरु के दर्शन करते समय, आहारों में, पड़गाहन में हम भावुक हो जाएं, तो क्या उस समय भी हमें असाता कर्म का आश्रय होगा? भगवान के दर्शन, गुरु दर्शन, आहार में, पड़गाहन समय या आहार देते समय भावुक होकर के अश्रुपात आदि हो जाने पर हमें अशाता कर्म का आश्रय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा साधन यहाँ पर जो है वो अशुभ नहीं है। अशुभ साधन को लेकर के यह मेरा है ऐसा परिणाम करने पर अशाता का आश्रय होता है। यहाँ साधन प्रशस्त है, देव शास्त्र गुरु प्रशस्त हैं, मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्गियों को देख करके प्रफुल्लित हो जाना, मोक्ष मार्गियों को देख करके प्रसन्नचित हो जाना। अहो भाग्य मेरा उदय आया, दरस प्रभु जी के लख लयो। इस प्रकार से मेरा अब भाग्य उदय आया, अब जीवन सफल हुआ। उस भाव से अपने आप जो भक्ति थे वो अश्रुपात में बह गए। इस प्रकार से जैसे आता है शास्त्रों में, राजा जो श्रेयांश थे वो भगवान की भक्ति में ऐसे हुए, जब पड़गाहन किया तो उनके जो अश्रु थे वो निकलने लगे और भगवान के चरणों का उनका प्रक्षालन हो गया, मार्जन हो गया। तो इस प्रकार से वो जो भक्ति के जो आंसू हैं
वो असाता कर्म के नहीं, वो तो साता ही कर्म बंधेगा, साता का ही आश्रय होगा, क्योंकि वहाँ पर साधन उच्चतम है, वहाँ साधन मोक्ष मार्ग का है। इसलिए असाता के आश्रय के कारण में हमने दुख देखा, सुख देखा, ताप देखा और आक्रंदन। अब यहाँ पे लिखा है बध, 5वें नंबर में बध। क्या लिखा है इसमें? आयु, इंद्रिय बल, श्वासोच्छ्वास आदि का वियोग करना, ये बध है। इससे भी असाता का आश्रय होता है। कोई भी जीव है बिना प्राण के संसार में जी नहीं सकता है, प्राणों के कारण ही वह जी पाता है। प्राण 10 प्रकार के होते हैं, मूल में 4 प्रकार के प्राण होते हैं और उसके भेद करेंगे तो 10 प्रकार के प्राण होते हैं। आयु, बल, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, ये जो हैं मूल में जो हैं ये अपने 4 प्राण होते हैं, ठीक है ना। 5 इंद्रिय होना, फिर 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इसको प्रभेद कर देंगे तो 10 हो जाएंगे। मूल में 1 इंद्रिय गिनो, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 4 हो गए, ये मूल प्राण हैं। अब इसके भेद कर देंगे तो इंद्रिय 5 प्रकार के, बल 3 प्रकार के, मनोबल, वचन बल और काय बल, कितने हो गए? 8, और एक आयु और श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से 10 प्रकार के प्राण होते हैं। जो 5 इंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक होते हैं, इनमें 10 प्रकार के प्राण होते हैं। बाकी जिनकी अपनी इंद्रियां घटती जाएंगी तो इंद्रियां कम करते जाना, तो वो उतना प्राण वाला कहलाएगा। एक इंद्रिय के जो भाषा भी नहीं होती है तो वो भी हटा देना, एक इंद्रिय के मनोबल भी नहीं होता है तो वो भी हटा देना। तो एक इंद्रिय का एक इंद्रिय स्पर्शन, बल में लेंगे तो काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। 2 इंद्रिय में जाएंगे तो उनकी भाषा भी होती है लेकिन मन बल नहीं होता है, तो इस प्रकार से काय बल, भाषा और 2 इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे बढ़ाते जाइए तो आपको सभी इंद्रिय जीवों के प्राणों के बारे में पता चल जाएगा। बिना प्राण के आधार से कोई भी संसारी प्राणी जो है जी नहीं सकता है। द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण आत्मा की अपनी स्वयं की शक्ति, वो भाव प्राण हैं, और द्रव्य प्राण पुद्गल की संरचनाएं, जो पुद्गल पिंड की संरचनाएं बनी हुई हैं, वो द्रव्य प्राण होते हैं। मैं अपने कोप में, क्रोध में, रोष में, राग में, द्वेष में किसी भी कारणवश किसी का वध कर दूं, किसी का इंद्रिय वियोग कर दूं, किसी का आयु नष्ट कर दूं, किसी का श्वासोच्छ्वास नष्ट कर दूं, तो इस प्रकार किसी के प्राणों का हनन करना ये वध कहलाता है। तो जिस समय हम किसी जीव को मार रहे हैं और उसको जान से समाप्त कर रहे हैं, उस समय हमारे क्रूर परिणाम होंगे। कौन से परिणाम होंगे? उस समय क्रूर परिणाम होंगे, और उस क्रूरता के हिंसक परिणामों के कारण उस समय हमारा असाता कर्म का क्या होगा? आश्रय होगा। शास्त्रों में लिखा है आयु, इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास आदि का वियोग करना वध कहलाता है। लोग कितने जीव को मारते हैं? जानवरों को मारते हैं, प्राणियों को मारते हैं, भक्षण करने के लिए मारते हैं, खेल के लिए मारते हैं, शिकार आदि करते हैं। तो इन सब में क्या होती है? जीव हिंसा होती है। हम घर आदि में भी असावधानी रखने के कारण जीवों की उत्पत्ति होती है, तो फिर हम उनको मारने का संकल्प करने लगते हैं। जैसे बहुत मच्छर हो जाएं तो ऑल आउट लगा करके सारे मच्छरों को मारने के लिए आजकल एक बेड आता है इलेक्ट्रॉनिक, तो उससे मच्छरों को मारते हैं। तो कितना संकल्पी हिंसा है। कॉकरोच को मारना, चींटियों को मारना, जीवों को मारना, ये सब वध है। असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। तुम किसी को मारोगे तुम भी मारे जाओगे, एक दिन तुम्हें भी इसी प्रकार से तड़फा तड़फा करके मारा जाएगा। कोई जीव मारा जा रहा है, इसका मतलब वो भी किसी न किसी को उसने मारा होगा। आज हम भी इस प्रकार से कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, पता होने के बाद भी कर रहे हैं, तो फिर क्या बोलते कि इस प्रकार से आश्रय हमें भी होगा। प्रश्न खड़ा होता है कि हम परिवार में रहते हैं, घरों में रहते हैं, जीव बहुत पैदा हो जाते हैं, फिर हम करें तो करें क्या? ये हमारी बहुत असावधानियां हैं। यदि हम साफ सुथरा रखते हैं तो वहाँ जीव आदि ऐसे नहीं होते हैं। हम थोड़ा सा आलस करते हैं, थोड़ा सा प्रमाद करते हैं। देखिए, घर की अच्छी साफ सफाई करने का मतलब है अहिंसा का पालन करना।
क्या है, अहिंसा का पालन करना। जैसे अपने रसोई है, रसोई में यदि आपने कुछ भी खुला छोड़ दिया, थोड़ा सा भी तिनका छोड़ दिया, थोड़ा सा भी भोजन, एक तिनका भी भोजन गिर गया, तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव पैदा होना प्रारंभ हो जाएंगे। और फिर जब जीव बहुत हो जाएंगे, फिर आप उसे मारने का उपाय केमिकल, दवाई आदि अनेक प्रकार के प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे। तो आचार्य मुनि कहते हैं यदि आपने साफ सुथरा अच्छी तरह से विवेक पूर्वक यत्न पूर्वक काम किया है तो फिर वहाँ जीव पैदा होंगे नहीं। वो भी आपके लिए क्यों कर रहे हैं, उस समय आपके अहिंसक परिणाम होना चाहिए, कोई जीव पैदा ना हो जिसके कारण में उसे मारने का विचार रखना पड़े। तो इस प्रकार से आप कमरे की सफाई नहीं करते हैं, जालियाँ लग जाते हैं, फिर जाले निकालते हो, फिर वो मकड़ी मरती हैं और भी जीव मरते हैं। तो आप जितना अच्छे से ध्यान रखोगे साफ सफाई का, और उसमें परिणाम ये रखना कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ, ठीक है ना। तो फिर आपको किसी प्रकार से संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और यदि मारते हैं तो नियम से आसाता वेदनी कर्म का आश्रय। आसाता मतलब दुख, हम किसी को दुख देंगे, हमें दुख ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता है, और हम किसी को सुख देंगे और हमें सुख ना मिले ऐसा भी कभी हो नहीं सकता है। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। अभय करोगे तो अभय दान मिलेगा, तुम दूसरों को अभय करोगे तुम्हें भी अभय मिलेगा। तुम जीवों पर दया करोगे तुम पर भी दया होगी, तुम जीवों पर करुणा करोगे तुम पर भी करुणा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य मुनि ने कहा काय आदि वर्गणा का अवलंबन स्वाक्षोवास लक्षण प्राण हैं। इन प्राणों का परस्पर विघात करना वध कहलाता है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। स्वाक्षोवास भी कारण है आयु को रोकने के लिए, आयु को रोकने के लिए इंद्रिय आदि भी क्या हैं, कारण हैं। इन सब के कारणों को अपन नष्ट कर दें जीव के तो क्या हो जाएगा, कोई चींटी चल रही है, अपन ने गिलास रख दिया उसके ऊपर, वहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या हुआ, उसके ऑक्सीजन का अपन ने वियोग किया, अपन ने खेल खेल में मजाक में किया और वो क्या हुआ, मर गया। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के अपन उपायों से जीवों को वध पहुंचाते हैं, इससे आसाता का आश्रय होता है। तो वध कई तरीकों से लोग किया करते हैं। जैसे बूचड़ खाना खोल लिए तो साक्षात 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा करते हैं, जिसमें जीव का कल्याण हो सकता है। ध्यान रखना एक एक इंद्रियों की महत्ता है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय जाने में बड़ा पुरुषार्थ होता है, उसका ज्ञान का उघाड़ होता है। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक जीव को आने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ता आप सोच नहीं सकते हैं। और उसका जो ज्ञान उघाड़ हुआ है वो उससे अपना कल्याण कर सकता है। एक इंद्रिय यदि हमारे प्रमाद से मरते हैं तो उसका प्रायश्चित कम है, और 5 इंद्रिय यदि प्रमाद से मरते हैं तो उसका महाप्रायश्चित है। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रिय जीव के कल्याण की संभावनाएं ज़्यादा हैं, वो उद्धार अपना ज़्यादा कर सकता है। और हमारे आलस से, हमारे प्रमाद से, या हमारे स्वार्थ से, या हमारे स्वाद के कारण हमने उसको क्या किया, मार दिया, तो हमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा आसाता का आश्रय किया है। इसलिए कभी भी हमारे द्वारा जीवों की हिंसा ना हो, यही जैन धर्म सिखाता है, यही महावीर स्वामी सिखाते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। शास्त्रों में लिखा है धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संयमो तपो, धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है। कौन सा? अहिंसा। अहिंसा धर्म ही मंगल और उत्कृष्ट है, जिसका हमें पालन करना चाहिए, जिससे हमारा साता साता का क्या होगा, उदय होगा। प्रार्थना करना चाहिए सभी जीव जगत में सुखी हों, आनंद हों, सबके कर्म नष्ट हों और सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, जिससे साता का आश्रय हो। इस प्रकार से आज यहाँ पर अपन ने दुख, शोक, ताप, आक्रंदन और वध के बारे में जाना। अब परिवेदन रह गया है, इसे कल समझेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की 2य अध्याय की पुस्तक
छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।